हिमाचल की वादियों में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। इस वक्त हिमाचल में सर्वे जारी है कि आखिरकार सत्ता में रह रही सरकार पिछले 4.5 सालों में किस तरह से काम रहा। लोगों के बीच जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या लगता है कौन सी मुश्किलों में काम किया गया, कौन सी मुश्किलों का समस्या या समाधान निकाला गया और क्या क्या चीज़ों पर काम करना अभी बाकी है। तो इसी तरह से हिमाचल में घूमते घूमते पहुंचे हम कुल्लू विधानसभा में। कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहती हूँ, कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब कुल्लू विधानसभा के लोगों के बीच में गए, लोगों से बातचीत की गई कि आखिरकार क्या लगता है कौन सी पार्टी को मौका देना चाहते हैं या फिर इस वक्त जो पार्टी काम कर रही है उसी पार्टी को मौका देना चाहते हैं। तो कुछ वीडियो क्लिप आपके सामने है, देखिए कि किस तरह से कौन सा नाम उभर के सामने आ रहा था, कौन सी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। तो शेर सिंह यहाँ से खड़े हुए हैं तो आपको उनको वोट करना चाहिए, एक मौका जरूर देना चाहिए। इस बार नए उम्मीदवार को देखते हैं, मतलब आम आदमी पार्टी को देखते हैं कि मेरे को लग रहा है एक मौका जो है आम आदमी को देना चाहिए। अब जैसे शेरा नेगी जी है, अब यार दोस्त भी है हमारे, जैसा मर्जी वैसा बोलो। नई पार्टी को मौका देंगे। नई पार्टी का जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद है आपको? उम्मीद है क्योंकि जो हमारे शेर सिंह जी है ना, ये अपने यहाँ से हुआ है जरी से। अब देखो जी, अब दो लड़ाई में तीसरे का मौका तो मिलना चाहिए। तो देखिए, ये तो आपने तस्वीरें देखी, सुना कि आखिरकार लोग नई पार्टी को मौका देना चाहते हैं, नई उम्मीदवार को मौका देना चाहते हैं। नाम सामने आपने भी सुना, नाम उभर के सामने आ रहा है शेरा नेगी। तो चलिए बातचीत करते हैं कि आखिरकार शेरा नेगी कौन है, किस तरह से लोगों के बीच गए, किस तरह से काम शुरू किया गया, नया राजनीतिक सफर है तो किस तरह से सोच रहे हैं लोगों के लिए काम करने के लिए। तो जानते हैं, खुद पूछते हैं और आप तक भी पहुंचाते हैं कि आखिरकार कौन है शेरा नेगी, किस तरह से लोगों के बीच में इतना प्यार बनाया। चलिए। 25 साल में देखा क्षेत्र के अंदर उनका एडवेंचर का काम है, ट्रैकिंग काम है। जितना भी यहाँ पे कोई भी गोष्ठी होती है, वो रात को 12 बजे हो या दिन में हो, कहीं भी जाके पहले रेस्क्यू का काम का बहुत पुराने से आज भी जो है कि उसमें तत्पर है। ये चेहरे पे इसलिए भरोसा करना चाहिए क्योंकि देखो, एक तो अभी आप कह सकते हैं कि वो 40 के हैं या 45 के हैं, तो एक यूथ के लिए आ जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से लोगों के बीच में गए थे, लोगों का कहना था एक नया उम्मीदवार कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदों में खरा उतर सकता है और नाम सामने आ रहा था शेरा नेगी। तो उन्हीं लोगों के बीच गए, लोगों से कांटेक्ट किया कि हम शेरा नेगी जी से कांटेक्ट कर सके। तो उसी तरह से पहुंचते पहुंचते शेरा नेगी जी हमारे साथ उनके घर पर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरह से नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में और किस तरह से कुल्लू की समस्याओं को दूर करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत प्यारी लोकेशन है आपके घर की और इसी तरह से प्यारी लोकेशन, प्यारे लोग और प्यारे लोगों को आपका प्यार जिस तरह से मिला है, वही सब जानने के लिए आपके पास पहुंचे हैं। तो देखिए, जब आपके पास आए हैं, सबसे पहले जो ध्यान गया आपके घर पर, कल्चर को आपने बहुत प्यारे तरीके से संभाल कर रखा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। पर सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि लोगों के बीच में इतना प्यार किस तरह से बनाया? कि मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि हम लोग जो है ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम जब कुछ जानने वाले पहचानने वाले हो गए, जैसे स्कूल छोड़ा तो स्कूल के बाद हम जो लोगों के बीच में रहे, लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया, हमने लोगों के बीच में रहना शुरू किया और लोगों की छोटी बड़ी जो भी समस्या थी उन समस्या के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं जो जैसे ही स्कूल के ख़त्म होने के बाद जो हमने एक गांव के ऊपर जो एक युवक मंडल की स्थापना की, तो युवक मंडल बनाया, तो युवक मंडल का मैं उस टाइम प्रधान रहा, प्रेसिडेंट रहा। तो मैं कंटिन्यू इनकी 20 साल तक युवक मंडल का प्रधान रहा और जो लोगों की समस्याओं के बारे में जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया और जो भी समस्या होती थी, कुछ मौके पे निपटाते थे, कुछ मैं उन समस्याओं के बारे में उनके साथ जाता था कि कैसे करना चाहिए। तो इस तरीके के जो है हमने काम किए हुए हैं। जी, मतलब काफ़ी लंबे समय से आप लोगों से जुड़े हैं, उनके बीच प्यार इसीलिए बना हुआ है। तो देखिए, ये मैं घर देख रही हूँ तो मैं इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ, आखिरकार कितने समय से आपने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है और कुछ तस्वीरें अंदर की भी देखना चाहती हूँ। ये लगभग 350 साल पुराना मकान था, जो कि मैं देखता था उस टाइम की लोगों ने पास बहुत पुराने मकान थे यहाँ पर। तो लोगों ने क्या किया, जो मकान तोड़ के अपने जो लकड़ी पत्थर वगैरह फेंक के जो है नया लकड़ी ला करके नया मकान बनाते, जो पुराने लकड़ थे वो फेंक देते थे, उनका कोई काम नहीं होता था, कोई यूज़ नहीं होता था। तो हमने देखा कि हमारे पास मकान है, तो इस मकान से हम क्या कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर देखा कि वो पुरानी संस्कृति थी, पुराने बुजुर्गों की यादें थी। तो हमने देखा कि उस यादों को कैसे उजागर किया जाए और कैसे रखा जाए।
तो हमारे मन में आया, मेरे भाई है, बड़े भाई छप्पू नेगी, शेरा नेगी, दो भाई है, तो हमने एक आपस में बनाया कि हम लोग क्यों ना इसको एक म्यूजियम के तौर पर खोला जाए। तो हमने इसके जो लकड़ वगैरह निकाल के, पत्थर तोड़ करके, फिर हमने फॉरेस्ट से परमिशन लेके कि हमने जो लकड़ी है, एक मकान तोड़ के जो लकड़ी है, इसी की लकड़ी यूज़ करके इसी को एक म्यूजियम में बनाना है। तो उन्होंने हमारे को परमिशन दे दी, उन्होंने देख लिया कि कितनी लकड़ी यूज़ कर सकते, कितनी नहीं। तो उन्हीं लकड़ी, उन्हीं पत्थर से इस मकान में जो हमने लगाया और बनाया, और काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने के लिए, यानी कि एकदम से नहीं बन सकता ना वाले मकान के लिए। इसके लिए जो कलाकारी करने के लिए जो मिस्त्री होते हैं, कारपेंटर, उनको बुलाना पड़ता, लाना पड़ता और जगह से, तो उनको ला के फिर हमने उसको बनाया। और जो पुराना सामान था वो मैं दिखाऊंगा अंदर आपको। तो जो 300 साल 350 साल पुराना था, जो कि अभी नहीं है। कुछ लोग जो जैसे कि 90 के जो लोग हैं उनको तो पता है, जो पुराने जो नए जो जनरेशन है उनको नहीं पता कि उस टाइम कैसे लोग यूज हम करते थे। जैसे भी जानेंगे कि हाँ। आखिरकार किस तरह से हाँ जी, संस्कृति हाँ को जी, हाँ संभाला जी, है। मैं दिखाऊंगा आपको। जी चलिए, तो कुछ तस्वीरें देखते हैं अंदर म्यूजियम की कि किस तरह से पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो पुराना कल्चर था, उसके जो उस टाइम जो यूज होते थे सामान, किस तरीके के लोग रहते थे, कैसे कैसे चीज़ें यूज करते थे। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं कोठरू। जी ये जो हमारी पुराने ज़माने में जो लेडीज़ होती थी, तो वो लोग क्या करते, अपनी ज्वेलरी और अपना पैसा वगैरह इसमें रखते थे। इस टाइप होते। अभी तो लोगों के पास नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई नई चीज़ें निकली है, परंतु ये पुराने ज़माने का सामान है। और उस ज़माने में एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको। अभी क्या नए नए जो आप देखा होगा कि स्कूल के लिए बच्चे लोग कौन सी बोतलें पानी के लिए ले जाते हैं, तो उस टाइम ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये खिड़की है, विंडोज़ जिसको बोलते हैं। उस ज़माने में इस तरीके की विंडोज़ होती थी ये हवा के हैंडमेड लिए, विंडो है। हैंड बैग। अभी परात होती है आटा गूंदने के लिए, जी जी परात नहीं होती थी। हाँ हाँ। अब ये उस ज़माने में लकड़ी के जो कठड़ा है, इसके अंदर ही आटा गूंदते थे, इसके अंदर ही खाना चपाती बनाने के लिए आटा वगैरह जो भी है इसी के अंदर होता था। अपने पानी के लिए जो ढक्कन होते थे लकड़ी का बना हुआ, मटके के ऊपर रखने के लिए। मटके के ऊपर, ये लकड़ी का पूरा है, पुराने ज़माने का, बिल्कुल बहुत सालों पुराना, 200-300 साल पुराना है। ये अभी तक संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों की जो पुराने ज़माने की जो यादें थी वो हमने बचा के रखी है। इसके अंदर जो है बीज रखा जाता था, जो बीज होता था, अनाज होता था, ऐसे इसके अंदर रखा जाता था, पैरों में डालने के लिए। पैरों में डालने के लिए जूते। ये घास की पूले बोलते हैं उसको, जी ये घास की पूले हैं। ये देखिए, एक ये वाली, ये अलग है, ये 2 क्वालिटी हो गई। ये देखिए तीसरी क्वालिटी हो गई, जिसको आप स्लीपर टाइप यूज करते थे। हर एक जो गरीब कितने हो, समय अमीर पहले हो, लोग इनको पहना करते थे? ये 300-350 साल पुराना। और उसके बाद भी मैंने खुद देखा हुआ है, जबकि 80 तक मैंने देखा हुआ कि जब मैं था 80-85 क्योंकि उस टाइम था, तो उस टाइम देखा हुआ मैंने कि ये वाली फूलें तो बुजुर्ग लोग, जो पुराने बुजुर्ग थे, वो लगा के चलते थे। ये पेड़ है, पेड़ का जो छिलका होता है ना, पाम लीव। हाँ, उसको पेपर बोलते हैं। ये पेपर यूज होता है उस टाइम। ये करबी, ये क्या करबी, एक करबी इसलिए होती थी, कभी कोई बीमार हो जाता था। अभी देखो चम्मच के साथ पानी पिलाते थे, जी उस टाइम चम्मच नहीं होते थे, उस अभी उस टाइम इसमें पानी डाल के यहाँ से उनको पिलाया जाता था, थोड़ा थोड़ा करके करबी। और भी कई चीजें देखनी, जग देख रही हूँ, ग्लासेस देख जग रही गिलास, ये हूँ। पुराने हैं ये सब तांबे के बर्तन ये हैं। फिर उसके बाद बनना शुरू हो गया, वो भी बहुत पुराने हैं। ये जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी से क्या होता है कि जब आपकी बड़ी से बड़ी सोजिश भी हो, बोलते हैं ना, तो उसको जो इसको थूक के साथ घिस के इसका जो पेस्ट निकलता है उसको लगाना पड़ता है, तो ये खत्म हो जाता है उसके साथ। जो बेबी मशीन है, जी, ये हाथ से जब जो बनाए पट्टू बनाते जाते हैं, हैं। ये हाथ से बनाते हैं, चिगोरे बोलते हैं। जो बुजुर्ग लोगों को पता है, जो नई जनरेशन उनको पता नहीं है। इससे क्या होता था कि लोगों को जैसे गंदा खून जम जाता था, कोई दर्द होता था, इससे क्या होता था, इससे खून निकालते थे वो जो हमारे वैद्य लोग होते थे ना, ये चिगोरों से। अलग अलग किस्म के होते थे, छोटा बड़ा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अभी ड्रिल मशीन बोलते हैं आप, ड्रिल जी मशीन, जी 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 जी। ये उस टाइम की ड्रिल मशीन ये है। यहाँ पर ये देखो लकड़ का बना हुआ, पूरा लकड़ का बना हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक लकड़ का बना पुराना। तो यहाँ पर वो लोहे का आगे लगाते थे, तो इस तरह से घुमा के हाथों से खूब हाथ करते से हाथे थे। से घूम के वो छेद करवाते थे। ये खुद हैंडमेड है। जो बकरे के जो बाल होते हैं ना, बकरियों के बाल होते हैं, उससे बना हुआ है। ये सेला बोलते हैं। हाँ, जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ के टाइम इसको यूज होता है। बर्फ तो के ये टाइम बर्फ के समय में गीला भी होता है? बिल्कुल गीला नहीं होता, बर्फ सूखा होता है, ड्राई रहता है, और जैसे पानी के बीच में जाएंगे तब ये गीला हो जाएगा। जी।
तो देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं नेगी जी ने किस तरह से अपनी संस्कृति को संभाल के रखा हुआ है, और जो अपनी संस्कृति संभाल सकता है, जो अपने संस्कृति से इतना प्यार कर सकता है, तो सोचिए वो अपने विधानसभा के लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। तो वही सब और सवाल जवाब करते हैं कि आखिरकार किस तरह से मैं राजनीति में आने का सोचा और किस तरह से लोगों को देख रहे हैं और किस तरह से समस्याओं को भी दूर करने का सोच रहे हैं। देखिए साहब, जब राजनीति की बात करते हैं तो अक्सर लोगों का कहना होता है कि राजनीति को एक नेगेटिव पॉइंट से देखा जाता है कहीं ना कहीं। तो वही राजनीति सफ़र किस तरह से शुरू करना जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी क्यों और किस लिए सोचा कि राजनीति सफ़र शुरू किया जाए? मैं बताना चाहूँगा आपको कि काफ़ी समय से जो सोशल वर्कर हूँ, तो लोगों की सेवा करते आए हम 20-22 सालों से लोगों की सेवा करता है। तो जब लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, तो लोगों को देखा कि वो एमएलए के पास जाते हैं, एमएलए लोगों के पास छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, छोटे-छोटे काम के लिए, तो एमएलए लोग उनको जैसे आके उनका हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है यार, जब हम उन एमएलए को वोट देते हैं तो उसके बावजूद भी हमें उनके पास ही हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उनके पास रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमने इसलिए चुने हैं कि वो हमारा काम करें। तो मुझे लगा कि जैसे कि अब इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, उन दोनों सरकारों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने खुद भी कई बार कांग्रेस को, कई बार बीजेपी को चुना। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसा लगता था कि यार क्या करना वोट देके, यार करना तो कुछ नहीं उन्होंने, तो हम लोगों ने जाना कि अपना टाइम वेस्ट करना। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी का जो विज़न था वो मेरे को पता था पहले से। मैं 2012 से जो दिल्ली से मैंने देखा था कि कैसा है वहाँ पर, उनका कैसा जो माहौल है, अच्छा है। तो लोगों की वहाँ पर जो गरीब जो जनता थी, कोई ड्राइवर वगैरह रिक्शे वाले जो उनके साथ हम चलते थे गाड़ी में, तो वो बोलते थे कि झाड़ू वाला जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, वो गरीबों के लिए सोचता, गरीबों के लिए बोलता। तो मैंने 2019 में जा कर के मैं चंडीगढ़ में जो अपने आम आदमी पार्टी वाले जो नेता मिले उनके साथ जुड़ गया। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर अभी जो जुड़े थे, काफ़ी लोग जुड़े थे यहाँ पर, एक्चुअली उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। तो जस्ट अभी 2022 में जैसे ही मुझे पता चला मार्च में आकर के कि भाई यहाँ भी कोई अपने आम आदमी पार्टी से है जो मेंबरशिप ले रहा है, तो मैंने भी वहाँ पर मेंबरशिप ला के कर ली। तो मैंने क्या किया कि हर जगह जाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों के बीच में पहले ही रहता था, तो लोगों के साथ मिलता जुलता रहा और लोगों के बीच में गया, और मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी में, उसमें जा करके पहले तो हम करते थे, रेस्क्यू का काम करते थे, लोगों की सेवा करते थे। निगी ब्रदर करके हमारे को जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, पूरी वैली में जानते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग जानते हैं हमारे को, निगी ब्रदर्स। तो छप्पू नेगी और शेरा नेगी। तो मुझे लगा कि अगर मैं आम आदमी पार्टी में जाता तो बड़े स्तर पे सेवा हो जाएगी। बड़े स्तर का मतलब कि जो जैसे हमारे माताएं, बहनें, भाई जो भी स्कूल विधानसभा पढ़ते हैं, तो वो सब लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे शेरा नेगी के साथ, तो शेरा नेगी सब लोग शेरा नेगी होंगे, तो हम सब लोग मिलके एक बड़े स्तर पे सेवा करेंगे। और जो काम जो एमएलए लोग आज तक नहीं कर पाए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस काम को कर पाऊँ और दिखा लूँ कि आम लोगों के बीच में जा करके आम लोगों का काम कैसे किया जाता है। मतलब कि जुड़ने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए राजनीतिक सफ़र शुरू किया है। जी, देखिए इसके अलावा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राजनीतिक सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, टिकट मिलती है, किस तरह से सफ़र रहेगा, और इसके अलावा किस तरह के आपके काम है, क्या काम करते हैं, पेशा क्या है? एक्चुअली हमारा जो पेशा रहा है शुरू में, तो देखो जी हमने कुली लेबर का काम किया है, लोगों की साथ जो लोग वहाँ नौकर रहे हैं, हमने बोझा भी ढोया हुआ है, हर तरीके का काम किया हमने। लोगों की लोग बोलते कि भाई बोझा तो हम भी ढोते हैं, उस तरीके का बोझा नहीं हमने। लोगों के जो बोझा मतलब होता है कि जैसे कि मलाना एक गाँव था, वहाँ के लिए बोझा लेकर जाना पड़ता है। जैसे हम स्कूल जाते थे तो शाम को हम जब घर वापस लौटते थे, तो आते हुए क्या होता था कि हम 40 किलो का कट्टा लेके आते थे, जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ने वाला था। क्योंकि यहाँ से जो हमारा स्कूल था जरी में, वो 4.5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के दायरे में पैदल जाना पड़ता, सुबह, पैदल जाना पड़ता शाम को। तो वहाँ से यहाँ पर 40 किलो जो लाते थे हम दुकान के लिए, जिस दुकानदार को लाते थे, तो उस 40 किलो का मात्र हमें 4 रुपये मिलता था। तो शाम को हम भूखे प्यासे होते थे, स्कूल जाते थे, तो हम 4 रुपये के पीछे जो है वो बोझा उठाना पड़ता था। तो उसी से हमने, अपना घर की स्थिति उतनी ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं थी, परंतु अपने हिसाब से तो हम लोगों ने जो मेहनत स्ट्रांग थी। एक्चुअली हम लोगों की जो घर में कई चीज़ें रहती है, जिस वजह से आदमी को कई चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे कि उसके बाद संडे के दिन, कोई छुट्टी के दिन, तो हम लोग जैसे अपने फॉरेस्ट में जाते थे, किसी के पास जो काम होता था संडे के दिन, उनको दिहाड़ी पे काम कर लेते थे। और धीरे धीरे हमने जो अपना एक
छोटा सा काम शुरू कर दिया मेरे बड़े भाई नेगी छप्पू नेगी ने, और शेरा नेगी मेरा नाम है। तो हमने एक कैंपिंग शुरू कर दी मनाना में। तो छोटे स्तर पे वहाँ पर शुरू कर दिया। फिर देखा कि यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग बाहर से आते थे, लाइक जो बाहर फॉरेनर लोग आना शुरू हो गए थे उस टाइम, तो हमने कभी भी उस चीज़ को भी हमने एक बिज़नेस के तौर पे नहीं किया, उसको भी हमने एक सेवा भाव से शुरू किया। हमारे पास जो लोकल लोग आते थे उनसे हम खाना पीना रहना कुछ नहीं लेते थे, फ्री में। जो फॉरेनर लोग आते थे रहने के लिए, तो हमने क्या किया था, उनको जितना मर्जी चाय पी लो, जितना मर्जी खाना खा लो, और सोना खाना पीना रहना सब कुछ फ्री में किया था। और उनको हम एक चीज़ बोलते थे, आप जितना पैसा चाहे उतना दे सकते हैं, पे एज यू लाइक। उनको कोई चार्ज नहीं करते थे। वो क्या करना, जब उन्होंने बोला सुबह जाते हो कि कितना हो गया, तो हमने जेब ऐसा करना, जो होगा डाल दो, कोई 10 डालो 20 डालो 100 डालो 50 डालो, जितना डाला वो डालते थे, बस उसी से हमारा धंधा चलता था। तो हमने कभी भी कोई भी काम को इस तरीके से नहीं किया कि हमने किसी को ऊपर जो पैसा कमाने के भाव से नहीं किया, हमने एक सेवा भाव से काम किया। और आज भी जो राजनीति का दौर है, इसमें भी इसी भाव से आए। तो एक उसके बाद हमने जैसे रेस्क्यू का काम था, एक उस टाइम में फॉरेनर लोग गुम हो गए, कोई जैसे कि काफ़ी लोगों की जो यहाँ पर मिस हैपनिंग होने लगी। तो हमारे जो लोग थे, जो भी टूरिस्ट, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था, उनको क्या था कि वो उस टाइम कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं था यहाँ पर, तो वो लोग हमारे से जुड़े कि आप लोग टूरिस्ट से जुड़े हुए, आपको पता है इस एरिया के बारे में, आपने गाइड का काम किया, ट्रैकिंग का काम किया, तो जी आप बताओ कि इस लोकेशन में कहाँ पर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो हमने ऐसे करके जो है रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया, लोगों की सेवा करना, और दूसरे तरीके से काम शुरू कर दिया सेवा करना। तो हमने फिर उस तरीके से काफ़ी लोगों को जानें बचाई। और लगभग 300 लोग, एक बार क्या हो कि अपने पुलिस डिपार्टमेंट के 300 जवान फंस गए पहाड़ में। तो 300 जवानों को हमने पूरी रात एक मशक्क़त से निकाल के हमने रोड में पहुँचाया। और सर्दी का मौसम था, बारिश थी। जो लोग शायद मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, वो लोगों को पता होगा, वो लोग आज शायद उस चीज़ को देखेंगे, यहाँ यार ये वो भाई है, वो नेगी ब्रदर है, इन्होंने हमारी जान बचाई है। उस टाइम उन लोगों को ये कहना था कि हमने नौकरी छोड़ देनी, हमने काम नहीं करना, हम बहुत मुश्किल से बचे हुए आज। तो इस तरीके की हमने काफ़ी लोगों की जानें बचाई, फॉरेनर की जानें बचाई है, लोगों की जानें बचाई है। काफ़ी लोगों नहीं बचा पाए, पर हमने कोशिश की है कि हम लोगों को बचा सकें, जितना कर सकते हाँ हैं जी। अपना जब किया। हम जिसको बचाते थे तो हमें खुशी होती थी, और जिसको नहीं बचा सकते थे तो हमारे को इतना दुख होता था कि हमें कहाँ चूक हो गई। इस वैली में बचाने वाला या तो शिव होगा या फिर आप होंगे। इस वैली में हम देखो जी, हम शिव भक्त हैं, और शिव जी के सिवाय हमारा कोई नहीं है। भोलेनाथ जी है बैठे हुए, और जमदग्नि ऋषि जी है, और इन्हीं की कृपा रही है। इन्होंने हमारे को उस लाइन पर बचाया है लोगों की सेवा करने के लिए। आज उनकी दौलत, उनके आशीर्वाद से, आप जैसे भाइयों के सबके आशीर्वाद से, एक छोटे से बिजनेस से हम एक बड़े स्तर पे पहुंचे। और उसकी वजह से हमने एक छोटा सा होटल भी बनाया, रेस्टोरेंट भी चला हुआ है। तो हमारा जो घर परिवार जो है वहीं से चल रहा है, और 4 भाइयों को और रोजगार भी दे रहे हैं। तो चलिए कुछ होटल की भी तस्वीरें देखते हैं और वहाँ चलते हैं और थोड़ी सी बातचीत वहाँ पर भी करते हैं। लेकिन साहब, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट विंग के आप उपाध्यक्ष हैं, तो सफ़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रहता है या फिर इसी तरह से अपनी गाड़ी में आना जाना रहता है? मेरा तो सफ़र जो अपनी गाड़ी के सिवाय दूसरे ट्रांसपोर्ट में भी रहता है, जैसे अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, बस से वगैरह में, उसमें भी जाता हूँ मैं। तो उसी दौरान लोगों के बीच उठना बैठना भी, मुलाकात भी होती रहती होगी। इसीलिए जाता हूँ मैं कि लोगों के बीच में उठूँ बैठूँ, देखूँ क्या चीज़ बातचीत होती रहती है। तब अगर अपनी गाड़ी में जाऊँगा, अकेला जाऊँ, किससे बात करूँगा? कोई 2-4 लोग बैठेंगे, उनसे बात होगी। तो पब्लिक के बीच में जाके ना कुछ बैठने का मज़ा, बातचीत करने का मज़ा कुछ अलग आता है। क्या लगता है ज़मीनी स्तर से जुड़ना किस लिए ज़रूरी है? क्या चीज़ ये निकाल के आती है? ज़मीनी स्तर से जुड़ने से जो लोग हैं ना, हमारे जो भी ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, उनके साथ मिल के, उठ के, बैठ के पता चलता है कि उनकी क्या दिक्कतें, परेशानी हैं, और क्या हो रहा है, क्या नहीं है। तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिल जाता है उनके साथ बैठ के। जी, तो चलिए और भी एक्सपीरियंस जानने के लिए कि किस तरह से काम चल रहा है नेगी साहब जी का, तो वही सब जानने के लिए इनके होटल चलते हैं। इसी तरह से सफर जारी है। नेगी साहब आपके होटल में पहुंच चुके हैं, तो किस तरह से काम चल रहा है?
अच्छा काम बढ़िया है। लोगों का जो है ना प्यार बना है, तो उस प्यार की वजह से लोग आ जाते हैं। कोई एक दूसरे को भेजते रहते हैं। तो नेगी नेस्ट का नाम ऐसे भी आप पूछ सकते हैं, किसी को भी हर जगह चलता है। जी, आप पीछे आप व्यू देख सकते हैं, प्यारी सी पहाड़ की वादियाँ, उसी तरह से यहाँ के प्यारे प्यारे लोग हैं। तो उन्हें कि सब जब लोगों के बीच गए थे, काफ़ी समस्याएं उभर के सामने आ रही थी। पानी की भी आ रही थी, बिजली की बात है, कहीं ना कहीं सड़कों की समस्या भी ज़्यादातर सामने आ रही थी। तो अगर जीत कर सामने आते हैं तो क्या लगता है कौन सा पहला काम है जो आप करना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर वो रोडों की है। और उसके बाद जो पानी की समस्या, वो तो सबके हर एक इलाके में जो पानी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। परंतु जो रोड की सुविधा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उनको जो है ले जाने आने में बहुत दिक्कत परेशानी होती थी। तो वो अगर रोड की सुविधा सही हो तो हर सुविधा जो है लोगों तक पहुँच जाती है। जी, देखिए आखिर में अगर जीत कर लोगों के पास आते हैं, अगर टिकट मिलती है, लोग प्यार बरसाते हैं, और अगर आप जीत कर विधायक बनते हैं तो पहला, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सड़कों की समस्याएं दूर करेंगे, तो और क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोग और आपको जानें और आपके बारे में सोचें? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर मेरी जो जीत है वो मेरी जीत नहीं होगी, वो यहाँ की जनता की जीत होगी, क्योंकि उस जीत के हकदार यहाँ की जनता होगी। और जो विधायक जो होंगे, एमएलए होंगे, वो मैं नहीं होऊंगा, तो यहाँ की जनता है। सब लोग विधायक होंगे, सब लोग एमएलए होंगे, शेरा नेगी एक नहीं होंगे, सब लोग शेरा नेगी होंगे। नेगी बनेंगे तभी यहाँ का डेवलपमेंट होगा, यहाँ का विकास होगा। जो जैसे कि पहले जो विधायक होते थे कि उन्होंने कहा कि जो विधायक बनते थे वो उसके बाद दर्शन नहीं देते थे। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में अगर विधायक ऐसा बने कि वो लोगों की दुख तकलीफ को जाने और हर एक आदमी समझे कि विधायक शेरा नेगी नहीं, हम लोग सब शेरा नेगी है। एक सवाल है, जिस तरह से आप अपना रेस्टोरेंट वगैरह संभालते हैं, आपका होटल वगैरह चल रहा है, तो ये तो नहीं होगा अगर टिकट मिलती है, जीत कर सामने आते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो लोगों की जिम्मेदारियां भूलकर फिर आप अगर मिलो तो लोगों को इस रेस्टोरेंट में मिलो, कुछ इस तरह की तस्वीरें तो नहीं दिखेंगी? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए लोग हैं, हमें पता है कि कैसे समाज में रहना है, किस तरीके से काम करना। अगर मुझे उस चीज़ का लोभ लालच होता कि मैंने होटल चलाना, पैसा कमाना, हमने कोई भी चीज़ जो भी बिजनेस किया, हमने पैसे कमाने के उस लालच में नहीं किया। हमने इसलिए चलाया कि हम लोगों के साथ मिले जुले, लोगों से मेल जोल बने, बाहर देश विदेश में मिले जुले। और जो होटल में आते हैं, हम उन होटलों को उनको अपने परिवार की तरह देखते हैं कि जो मेरे पास गेस्ट आता है वो मेरे परिवार का सदस्य है, एक परिवार का हिस्सा है। मैं उनको बताता हूँ कि ये होटल नहीं है, आपका घर है, एक पहाड़ों में एक आपका नेगी नेस्ट है, आपका पहाड़ी घर है, तो आप जब मर्जी आओ, ये आपका पहाड़ी घर है। तो इसी चीज़ से मैं बताना चाहूँगा आपको कि बिजनेस अलग जगह है और जो होटल है वो अलग जगह है, जो राजनीति है वो अलग जगह, परंतु सेवा वो एक सबसे बड़ी सेवा। क्योंकि मैं जो आ रहा हूँ राजनीति में, मैंने सब कुछ त्याग करके जो है राजनीति में, जैसे कि लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, राजनीति करने नहीं आता हूँ। देखिए, लोगों का एक सवाल ये भी है कि देखिए सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर राजनीति में ये तो भी सेवा कर सकते थे। लोगों का कहना है कि राजनीति में आना यानी कि पैसा कमाना, तो वो चीज़ कैसे क्लियर करेंगे? क्योंकि हमने एक ज़ीरो से शुरू किया काम, और आज जो चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें वो हमारे लिए नहीं, हमारे जो भी दिया है ये सबका प्यार और सबका आशीर्वाद है, उसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। और जो उस लेवल पर भी मैं पहुँचूँगा तो वो सबका प्यार और देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा। और जो चीज़ें आप सोच रहे हैं कि भाई ये जो अलग चीज़ें हम भूल जाएंगे, वो चीज़ें कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम ज़मीनी स्तर पर जुड़े हैं, लोगों की सेवा करते हैं और लोगों की सेवा ही करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद है आपको टिकट मिले और जीतकर लोगों के प्यार से आप जीतकर सामने आए। मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि वो देवी देवताओं के पास ये प्रार्थना करें कि मैं उनके बीच में आऊं, और जिस तरीके से हम पहले सेवा करते थे लोगों के लिए, जो रेस्क्यू करते थे, कुछ और काम करते, वो एक छोटे स्तर पर था। नेगी ब्रदर करके हमारे को जानते हैं, छप्पू नेगी, शेरा नेगी, वो एक सेवा छोटे स्तर पर थी। अभी जो राजनीति में आने का मेरा एक मकसद ये है, क्योंकि यहाँ पर क्या बड़े स्तर पर सेवा होगी, इसमें जो है पूरे विधानसभा के, पूरे कुल्लू विधानसभा के हमारे माँ बहनें, बेटियाँ, भाई, जो सब लोग मिलेंगे जुलेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो हम एक बड़े स्तर पर सेवा करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक बड़े स्तर पर सेवा होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये तो शेरा नेगी जी से बातचीत की कि आखिरकार अगर टिकट मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, अगर जीत कर सामने आते हैं,
कुल्लू के विधायक बनते हैं तो किस तरह से लोगों की मदद करेंगे, किस तरह से समस्याओं को दूर करेंगे और किस तरह से देख रहे हैं कि लोगों के बीच रहेंगे। तो ये तो खास बातचीत थी शीला नेगी जी के साथ कि किस तरह से आने वाले समय को देख रहे हैं, विधानसभा चुनावों को देख रहे हैं। इसी तरह से बातचीत जारी रहेगी, मिलेंगे अगली पेशकश में। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।